सनातन धर्म के अंदर वैसे तो कई बड़े बड़े और दिव्य मंदिर हैं। सभी मंदिरों में श्रेष्ठ माने जाने वाले मंदिरों में से तिरुपति बालाजी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसकी कई विशेषताएं हैं, जिनमें यहाँ प्राप्त होने वाला प्रसाद के रूप में लड्डू काफी प्रसिद्ध है। अभी कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है कि कुछ कलयुगी राक्षसों ने इस अत्यंत पवित्र प्रसाद को भी अपनी राक्षसी सोच का शिकार बना दिया है। लड्डू को प्रसाद के रूप में तिरुपति बालाजी को सर्वप्रथम स्वयं माता लक्ष्मी जी ने बना करके चढ़ाया था। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की। स्वागत है आपका परब्रह्म भक्ति सागर परिवार में। आइए प्रदर्शन को बिना किसी विलंब के श्री गणेश करते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु जी की पूजा तिरुपति बालाजी के रूप में होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी मां पद्मावती अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। वैष्णव परंपराओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि श्रीहरि महाविष्णु जी ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड यहाँ पर विद्यमान है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। यह मंदिर शेष मंदिरों में क्यों शामिल किया गया है, इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। आइए उन कारणों को भी हम जान लेते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर 5 खास बातों के लिए जाना जाता है। पहला, यहाँ पर अपने बाल दान दिए जाते हैं, जिसे केश दान के रूप में जाना जाता है। दूसरा, तिरुपति बालाजी का मंदिर विश्व में सबसे अमीर मंदिर है, जहां पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। तीसरा, प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू है, जो कि सदियों से एक जैसे ही स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, ऐसी मान्यता है कि यहां आने से जीवन के सभी संकट भक्तों के दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। प्रतिमा को पसीना आता है। उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंद स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है। इसलिए मंदिर में तापमान को कम करके रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर यदि सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। तिरुपति बालाजी के दर्शन क्रम में अंत में लड्डू का प्रसाद मिलता है। यह लड्डू मंदिर के अंदर ही मिलते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद के रूप में भी चढ़ाए जाते हैं। इन्हें लेने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के उपरांत लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अन्न प्रसादम की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है, जैसे मीठी पोंगल, दही चावल, रसम आदि भोजन प्रसाद के रूप में यहाँ पर मिलता है। लड्डू पंचमेवा से बनता है, जो कि पंचभूतों और 5 इंद्रियों का प्रतीक है। इसमें बेसन, घी, चीनी, काजू, किशमिश आदि सामग्री मिलाकर निर्मित किया जाता है। लड्डू की कुछ एक विशेषताएं हैं। यह लड्डू प्रसाद सदियों से वितरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसकी सामग्री और स्वाद में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसे बनाने की प्रक्रिया, सामग्री और अद्वितीय स्वाद के कारण ही इसकी विश्व में एक अलग ही पहचान है। इस पहचान के कारण ही तिरुपति के लड्डू को 2009 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग भी मिला हुआ है। इसका अर्थ होता है कि तिरुपति जी के लड्डू को एक विशिष्ट पहचान प्राप्त है और इसे केवल तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में ही तैयार किया जा सकता है। यह टैग इस बात को तय करता है कि तिरुपति जी का लड्डू की विशिष्टता और गुणवत्ता संरक्षित रहे। लड्डू से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। इनमें से विशेष मान्यता जो है उसे हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। कथा के अनुसार तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी। तब पुजारी इस उलझन में थे कि प्रभु को प्रसाद के रूप में क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी माँ
हाथ में लड्डू का थाल लेकर उधर आई और उन्होंने प्रथम नैवेद्य चढ़ाने की मांग की। पुजारियों ने इसे प्रभु की आज्ञा समझकर अर्पित किया और जब उन्होंने इसे खाया तो इसके दिव्य स्वाद से वह चकित रह गए। फिर जब उन्होंने बूढ़ी माई से इस स्वाद के रहस्य के बारे में कुछ पूछना चाहा तो देखा कि वह बूढ़ी माई तो गायब हो गई हैं। दूर तक वह कहीं नजर नहीं आई। तब यह माना जाने लगा कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने इस प्रसाद को अर्पित करने का संकेत दिया है और वह स्वयं लेकर के यह प्रसाद आई थी। एक किंवदंती यह भी है कि भगवान बालाजी ने खुद ही पुजारियों को लड्डू बनाने की विधि सिखाई थी। तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जब से मंदिर अस्तित्व में है तब से लड्डू प्रसाद तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की पारंपरिक रीतियों और भक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति के लड्डू प्रसादम की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। हालांकि लड्डू को कब विशेष प्रसाद के रूप में अपनाया गया इस बारे में कोई स्पष्ट कागजात नहीं मिलते हैं। तो यह थी मित्रों वेंकटेश्वर भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू की कथा, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी जी ने बना करके चढ़ाया था। कृपया आप अपने विचार को टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।